नमस्कार दोस्तों। कल देर रात या कहें देर शाम एक वीडियो वायरल हुआ, कुछ तस्वीरें वायरल हुई। उन तस्वीरों में ऐसा दिखा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के घर गए हैं। जब उनके घर गए हैं, दाखिल हो रहे हैं, तो कैमरे की जद में DY चंद्रचूड़ CJI उनका स्वागत करते हैं, साथ में उनकी पत्नी है। और उसके बाद उसी तस्वीर में दिखता है, उस वीडियो में दिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी जस्टिस चंद्रचूड़ के घर जो गणेश पूजा हो रही है, उस पूजा में शरीक हो रहे हैं और हाथ जोड़कर एक तरह से आरती कर रहे हैं या उस धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बन रहे हैं। बगल में उनकी पत्नी भी है CJI की, और CJI तो है। और ये चंद सेकंड का वीडियो है और कुछ तस्वीरें हैं। और जब ये तस्वीरें देर रात को वायरल हुई कल, तो सवाल उठने लगे कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर उनके निजी धार्मिक अनुष्ठान में या धार्मिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का जाना सही है? क्या प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी CJI के निजी आवास में किसी धार्मिक कार्यक्रम में, गणेश पूजा में होना, प्रधानमंत्री की मौजूदगी सही है? सवाल ये भी उठे कि क्या प्रधानमंत्री का वहां जाना CJI के घर लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन है? सवाल ये भी उठे कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो एक नैतिकता का तकाजा है, क्या उसके खिलाफ है? उन तस्वीरों में, वीडियो में दिखा, जो वीडियो मैं चाहता हूं हमारे सहयोगी अभी प्ले करेंगे, उस वीडियो में आपको दिखेगा, कुछ सेकंड का वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, जिसमें प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं CJI चंद्रचूड़ के घर, तो उनकी पत्नी ने स्वागत किया और उसके बाद ये आरती करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है। और पारंपरिक लिबास में प्रधानमंत्री मोदी हैं, पोशाक मराठी पोशाक, माथे पर एक टोपी भी है। और चूंकि मराठी लोग गणेश पूजा इस मौसम में हर घर में, जो मराठी खास तौर से, देश भर में बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मराठी लोग खास तौर से गणेश की मूर्ति स्थापित करते हैं, विसर्जन करते हैं और उस बीच गणेश पूजा करते हैं। लेकिन यहां से जो सवाल उठे, वो उन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, NK सिंह साहब, जो कायदे कानून, संविधान और न्यायपालिका, लोअर जुडिशरी से लेकर हायर जुडिशरी के आचरण और नैतिकता के मर्यादाओं को बहुत बारीकी से 4 दशकों से उन्होंने देखा है, बहुत कुछ देखा है। NK सिंह साहब से बात करने से पहले, चूंकि ये सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं, और वो सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस दौर में जब सत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, तमाम तरह के संवैधानिक संस्थानों के झुकने या कॉम्प्रोमाइज होने पर सवाल उठ रहे हैं, तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जाना सही है निजी कार्यक्रम में? और वो सवाल उठाए किसने? बहुत सारे पॉलिटिशियन, बहुत सारे सीनियर एडवोकेट, जैसे इंदिरा जयसिंह सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की। उन्होंने लिखा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज कॉम्प्रोमाइज्ड द सेपरेशन ऑफ पावर्स between the executive and judiciary, lost all confidence in the independence of the CJI। बहुत बड़ी बात कह दी इंदिरा जयसिंह ने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस तरह से जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच जो पावर है, उसको सेपरेट नहीं रख के कॉम्प्रोमाइज किया है। इन तस्वीरों के जरिए उन्होंने कहा है, लॉस्ट ऑल कॉन्फिडेंस इन द इंडिपेंडेंस ऑफ द CJI। एक बड़ा आरोप भी है, सवाल भी है। ऐसे प्रशांत भूषण, जो सीनियर एडवोकेट हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, उन्होंने कहा है, जो बयान दिया है स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसका मतलब यही है कि चीफ जस्टिस ने निजी कार्यक्रम में, निजी आवास पर चीफ जस्टिस के PM का जाना और उनके निजी धार्मिक कार्यक्रम में इस तरह से जाना, ये सही नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। और साथ में उन्होंने कहा कि उसका पब्लिक डिस्प्ले भी गलत है, गलत मैसेज जाता है, क्योंकि ये वीडियो वायरल हुआ कल देर रात। मतलब एक जाना वो गलत है, कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। बकौल प्रशांत भूषण, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है NK सिंह आपको विस्तार से बताने वाले हैं। और उसके बाद पब्लिक डिस्प्ले, क्योंकि एक संदेश जाता है ऐसे मौके पर जब एग्जीक्यूटिव पर बहुत सारे सवाल हैं, नौकरशाही पर सवाल हैं, सरकार पर सवाल हैं, और तमाम मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में हैं, सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर है। प्रशांत भूषण ने यह भी कहा है कि पहले तो CJI को PM को बुलाना नहीं चाहिए था, और उसके बाद इसका पब्लिक डिस्प्ले नहीं करना चाहिए था। इस तरह से जजों को अलूफनेस मेंटेन करना चाहिए, जो मिनिमम अलूफनेस है, जिसका उन्होंने कहा कि जज
should practice a degree of aloofness consistent with the dignity of his office. ये प्रशांत भूषण ने कहा। मनोज झा जो सीनियर पॉलिटिशियन है, राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने लिखा ट्विटर पर, दिस इज द स्टेट ऑफ द रिपब्लिक, लेडीज एंड जेंटलमैन, जय हिंद। सिर्फ इतनी 2 लाइन मनोज झा ने लिखी कि दैट इज द स्टेट ऑफ द रिपब्लिक। और उसके बाद संजय राउत जो राज्यसभा सदस्य हैं उद्धव ठाकरे गुट के, उन्होंने लिखा, संविधान के घर को आग लगी घर के चिराग से। एक तरह से बहुत गंभीर आरोप लगा दिए। ईवीएम को क्लीन चिट, महाराष्ट्र में चल रही संविधान विरोधी सरकार की सुनवाई पर 3 साल से तारीख पे तारीख, पश्चिम बंगाल बलात्कार मामले में सुओ मोटो हस्तक्षेप लेकिन महाराष्ट्र रेप कांड का जिक्र नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के बेल पर तारीख पे तारीख। ये सब क्यों हो रहा है? क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। भारत माता की जय। तो एक तरह से बिटवीन द लाइंस में आरोप है। इसी तरह से प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, जो राज्यसभा सदस्य हैं शिवसेना की, उद्धव ठाकरे ग्रुप की, उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ये इसलिए बता रहा हूं कि आरोप आ कहां से रहे हैं, सवाल उठ कहां से रहे हैं, और उसके बाद उसकी बुनियाद क्या है वो एनके सिंह साहब बताएंगे। प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, ओके, आफ्टर द फेस्टिविटीज आर ओवर, होपफुली सीजेआई विल डीम फिट and be slightly freer to conclude the hearing of Maharashtra and the blatant disregard of Article 10 of the Constitution in Maharashtra. Oh wait, तंज है इसमें, elections round the corner anyway, it can be adjourned for another day. मतलब चुनाव हो रहा है, फिर एडजर्न हो सकता है महाराष्ट्र के मसले पर। और ऐसे बहुत सारे ट्वीट। अब विस्तार से उन ट्वीट्स पर नहीं जा रहा हूं, सीधे एनके सिंह साहब के पास। सिंह साहब, मैंने दर्शकों को बताने के लिए कि समझ में आए कि इस पर विवाद और एतराज क्या है, पॉलिटिकल भी और लीगल भी। अब आप अपने तय समझाइए कि इस पर सवाल क्यों है। देखिए, इसमें ये सिर्फ कुछ वकीलों ने कहा है, कुछ पॉलिटिशियन ने कहा है, आरोप लगाया है। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है जितना ये फैक्ट कि ये ऑलरेडी आचरण का वायलेशन हो गया है। ये बहुत सिंपल सा, इसी कोर्ट ने, फुल बेंच ने 1977 में एक रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ एज एडॉप्टेड बाय फुल कोर्ट मीटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन 7 मई 1977। ये मैं चाहूंगा कि अगर ये दिखा सकें तो ये ज्यादा, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 6 में कि a judge should practice a degree of aloofness consistent with the dignity of his office. अगर कि आपका एक प्राइवेट रिलीजियस प्रोग्राम था, आप पूजा कर रहे हैं, वैसे जस्टिस चंद्रचूड़ की आदत में रहा है कैमरे में रहना। आप याद करिए, जब वो गुजरात गए थे वहां भी उन्होंने पूजा किया था और फुल कैमरे में थे, जबकि सिर्फ डीएम को उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ने फोन कर दिया होता कि नो कैमरा इज अलाउड, तो वहां पे एक कैमरा भी नहीं जाता, लेकिन उसको अलाउ कराया सीजेआई ने। तो ये कैमरा से भी मुझे लगता है मोदी जी की तरह ही शायद सीजेआई भी है, क्योंकि गुजरात का वो घटना, और उसमें क्रिटिसाइज भी किया गया था उनको कि आप किसी मंदिर जा रहे हैं तो आप अकेले जाइए, चुपचाप जाइए, पत्नी के साथ जाइए, पूजा कीजिए, लेकिन इसको कैमरा में देख के और उसके बाद इसको प्रचारित कराना, ये वायलेशन तो ऐसे भी है। लेकिन यहां जो कहा गया है, ये इसी कोर्ट की फुल बेंच का मतलब, फुल कोर्ट का मतलब होता है सारे जजेस थे। सारे जजेस का मतलब कि जितने भी उस समय अपॉइंटेड जज सारे थे, और तब ये रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था कि जजेस को डिग्री ऑफ एलूफनेस ऑब्जर्व करना चाहिए। तो ये पहला बेसिक सिद्धांत है। फिर जजेस कंडक्ट रूल में अगर आप देखें तो बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि जजेस को इंटरमिंगल उनके साथ नहीं करना चाहिए जिनके खिलाफ आप केस पे फैसला लेते हैं। और यहां तक कहा गया है कि स्टेट जो होता है वो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा लिटिगेंट होता है। तो देश का प्रधानमंत्री वहां पहुंचा कैसे? क्या आपने बुलाया था? और नहीं बुलाया था तो बिन बुलाए अगर प्रधानमंत्री गए थे तो प्रधानमंत्री कैसे वहां चले गए? वहां पे अगर आप इस वीडियो का ऑडियो खोल दें तो इसमें जयदेव जयदेव और पूरा भजन सीजेआई गा रहे हैं और मोदी जी आवाज में आवाज मिला रहे हैं। अगर आप उसको देखें तो मोदी जी स्वर में स्वर मिलाना कोई अच्छी चीज नहीं है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का जो चीफ है दोनों के,
वो स्वर में स्वर मिला रहे हो, ये बड़ा खतरनाक डेमोक्रेसी के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि ये क्लियर वायलेशन है पॉइंट नंबर 6 का, जो कि ऑलरेडी इसी कोर्ट का दिया हुआ है। और वो भी छोड़िए, अब 16 जो है उसका कहता है every judge must at all times be conscious that he is under the public gaze and there should be no act or omission by him which is unbecoming of the high office of he occupies and the public esteem in which that office is held। आप समझ सकते हैं कि बहुत क्लियर कट है कि कभी भी आप पब्लिक गेज पे, पब्लिक की नजरों में होते हैं, आपका कंडक्ट एक एक सेंटेंस, अगर आप पूजा कर रहे हैं तो अपने घर में कीजिए, पत्नी के साथ कीजिए, परिवार के साथ कीजिए, या आपका प्राइवेट अफेयर है, वहां मोदी जी कैसे जाएंगे? और मोदी जी अगर गए हैं तो मोदी जी ने कितना बड़ा वायलेशन किया है, ये भी सोचने की चीज है। एक हो सकता है कि मोदी जी बिन बुलाए पहुंचे हो, जैसे वहां पहुंच गए थे नवाज शरीफ के यहाँ। मोदी जी का भी कैमरा शॉट वही है कि अचानक सरप्राइज करते हैं, रात के 12 बजे वो नोटबंदी कर देते हैं और अनाउंस करते हैं। तो हो सकता है कि इन्होंने सीधा पहुंचे हो, तो जाहिर है कि वो स्वागत करेंगे। लेकिन तब मोदी जी के कंडक्ट के बारे में और आप ध्यान रखिएगा कि इस समय स्टेट के कितने केसेस हैं जिसमें पसीने छूट रहे हैं मोदी के, और वो जस्टिस चंद्रचूड़ की कोर्ट में है। हम कैसे इसको समझ लें? आज जस्टिस चंद्रचूड़ के लिए एक बड़ा चैलेंज आ गया इस विजिट के बाद मोदी के, कि अपनी इमेज कैसे बचाएंगे। कल जब वो फैसला देंगे तो वो क्या इमेज रहेगी, पहला तो ये। और दूसरा, मोदी ने अपने लिए ये जो कंडक्ट किया है, आप देखिए कल ही कोर्ट में कहा गया, एक बहुत बड़ा जजमेंट जस्टिस चंद्रचूड़ का है जिसमें कि उन्होंने कहा, और 9 मेंबर बेंच का जजमेंट है जिसमें कहा गया कि राज्य को अधिकार है और ये वहां की जनता को अधिकार है कि राज्य को जो मिनरल्स हैं उसके दोहन में, उसके एक्सट्रैक्शन में राज्य को टैक्स दिया जाए जब केंद्र उसको अधिग्रहण करे उस इलाके को। और दूसरा ये कि रॉयल्टी भी दे। इसका टोटल कॉस्ट 1.5 लाख करोड़ आ रहा है। सरकार के पसीने छूटे हैं। तो कल जाके सुप्रीम कोर्ट में पहली बार भारत के इतिहास में कल एसजी ने कहा, एजी ने कहा, अटॉर्नी जनरल ने, कि साहब वो जो 9 मेंबर बेंच का है हम चाहते हैं कि उसको रिव्यू किया जाए। तो जस्टिस चंद्रचूड़ चौके, उन्होंने कहा व्हाट, 9 मेंबर बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रिव्यू, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? क्योंकि 9 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के फैसले को रिव्यू नहीं किया, वो तो खुद ही कानून होता है, इसमें रिव्यू नहीं होता। लिहाजा जब एसजी कहा तो कहा नहीं साहब ये देश के लिए बड़ा वो है, और देश के लिए नहीं, जनता के लिए। दरअसल वो देश के लिए नहीं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो 70,000 करीब 80,000 करोड़ उनको देने हैं। तो मोदी जी का दर्द ये, उसमें अडानी अंबानी भी होंगे जी। ये दर्द उतना है, ये कल की बात है। और कल जस्टिस चंद्रचूड़ ने उस पर कुछ कमेंट तो नहीं किया, लेकिन कहा कि क्या आप 9 मेंबर बेंच के फैसले का रिव्यू चाहते हैं, जो कि आज तक नहीं हुआ है। तो ये कमेंट था सीजेआई का। अब 70,000 करोड़ इसमें सरकार का जाना है और सरकार हिल गई है। उसकी वजह क्या है? अगर ये पैसा सरकार को जाने लगा, राज्य सरकार को, तो वो जो फाइनेंशियल हाथ पसारते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस उनकी दूर हो जाएगी। तो पंजाब वाला भी ऐठेगा, खैर पंजाब में तो नहीं है, लेकिन बाकी कर्नाटक। मैं इस तस्वीर पर कुछ और बात करना चाह रहा हूँ, माफी चाहूंगा बीच में रोका। अभी जैसे अब एक खबर आई कि एक तो ये जो आपने कहा कोड ऑफ कंडक्ट, और तमाम लोग लगातार इस पर आलोचना कर रहे हैं। अभी ये हुआ कि बीजेपी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, बीजेपी आईटी सेल के मुखिया की तरफ से, अमित मालवीय की तरफ से, जिन्होंने कहा कि इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है इंटायर कांग्रेस और कम्युनिस्ट इकोसिस्टम की तरफ से। क्योंकि ये ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी ने ही कल रात 10:00 पर प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर हैंडल से ये वीडियो ट्वीट हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने गणेश पूजा में ज्वाइन किया सीजेआई के घर। तो अमित मालवीय ने इसमें एक तरह से कहा है, आरोप लगाया है कि एक तरह से ये इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कांग्रेस और जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है वो खामखा एक पूजा में राजनीति तलाश रहा है। नहीं, इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि अगर सीजेआई ने ये सार्वजनिक किया होता, कैबिनेट मिनिस्टर्स बुलाए होते, तीनों सेनाओं के चीफ को, राष्ट्रपति को बुलाया होता,
कुछ महाराष्ट्र के मुख्य, अगर ये पब्लिक ऑकेजन अपने पूजा को, अपनी बेटी की शादी अगर वो करते हैं बेटे बेटी की और उसमें बुलाते हैं, इसमें किसी को ऐतराज नहीं होगा। मोदी 15 अगस्त को सीजेआई वहां जाते हैं, मोदी जी भाषण करते हैं, सीजेआई सुनते हैं, इसमें किसी को ऐतराज नहीं है। दो तरह की चीजें होती है, एक फॉर्मल ऑकेजन होता है और एक होता है जो हाईली पर्सनल होता है, रिलीजियस होता है। एक तो सीजेआई को अपने रिलीजियस लीनिंग्स बिल्कुल पर्सनल रखने चाहिए, बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत अच्छी बात है, 8 घंटे पूजा करते, ये भी अच्छी बात है, लेकिन वो घर में करें, उसका नुमाइश ना लगाए, ये जनरल कंडक्ट होता है, पूरी दुनिया के प्रिंसिपल में होता है। यहां सीजेआई ने क्या बाकी राष्ट्रपति को भी बुलाया था, क्या सेना चीफ्स को, क्योंकि प्रोटोकॉल अगर आप देखें तो सीजेआई इनके समकक्ष होते हैं, आपके उप प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति के बाद इनका नंबर आता है। तो क्या आपने अपने उन समकक्ष को बुलाया, ऊपर वालों को बुलाया, उपराष्ट्रपति को बुलाया? क्या आपने बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स को बुलाए थे, लेकिन पहुंचे सिर्फ मोदी? तब तो ताली बजाएंगे हम कि मोदी, देखिए सारे लोग नहीं पहुंचे, मोदी जी इतने बड़े भक्त है, पहुंच गए। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आपने बुलाया तो ये वायलेशन है। आप रिटायर होने जा रहे 2 महीने बाद और उसके बाद चाय पी गई होगी, चाय में क्या बात हुई होगी ये किसी को नहीं मालूम, और ये फॉर्मल नहीं है, क्योंकि अगर देश का प्रधानमंत्री आया है तो मोदक खाने जाएगा ना अंदर ड्राइंग रूम में। जब वर्शिप ये पूजा घर से निकलेंगे तो वो मोदक खाने जाएंगे जो प्रसाद के रूप में मिलेगा, और फिर चाय भी पिएंगे। हमें नहीं मालूम है कि उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या आपने की, मोदी जी ने की, आपने बताया कि हम लोग क्या चर्चा की, तो ये फॉर्मल ऑकेजन नहीं था। तो लिहाजा जो शक है वो जस्टिस चंद्रचूड़ पे बिल्कुल होगा, और ये क्रॉस वायलेशन है जो कि चंद्रचूड़ पहले भी कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब उनको देना होगा कि उन्होंने क्या बुलाया, और बुलाया तो सेलेक्टिवली चीफ प्रधानमंत्री को बुलाया, और आज का जो प्रधानमंत्री भारत का है वो सर्वशक्तिमान है। तो क्या बात हुई आपकी उससे? आप रिटायर होने जा रहे हैं, आपके पास बड़े केसेस हैं जो आपने अपने, और हम सबको भरोसा था आप पे। हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं कि कल से वो भरोसा टूटा है, क्योंकि आपने जी सिंह साहब, मैं थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ज्यादा जज कर रहे हैं कि एक तस्वीर के आधार पर, एक वीडियो के आधार पर कि प्राइम मिनिस्टर उनके यहाँ, सीजेआई के यहाँ उनके निजी धार्मिक कार्यक्रम में या पूजा में, गणेश पूजा में गए, और हम उनके जज होने को ज्यादा जज कर रहे हैं, या उनके भावी जजमेंट को भी उसके आधार पर जज करने लगे? इसी चीफ जस्टिस के बेटे की एक किताब है, जस्टिस चंद्रचूड़ के बेटे की एक किताब है, और वो किताब है अभिनव, उनका नाम है अभिनव चंद्रचूड़, उन्होंने वो किताब लिखी है। आपको ताज्जुब होगा कि उस किताब में उन्होंने जजेस के कंडक्ट के बारे में काफी विस्तार से दिया है, और उसमें यही कहा है कि ये कैलकुलेटेड डिस्टेंस रखना चाहिए। यहां पे आप जो कह रहे हैं, अगर मोदी मान लीजिए बिन बुलाए पहुंचे हैं, तो आज मोदी की पॉलिटिक्स के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो भी फैसला होगा अब इसके बाद, 2 चैलेंजेस है इसमें मोदी के आने से। जो इतना बड़ा ब्लंडर मोदी ने, मुझे नहीं लगता था कि ये व्यक्ति पॉलिटिकली इतना नौसिखिया होगा। नौसिखिया इसलिए कि जीतने से हम नहीं आंकते किसी को, वो तो जानबूझ के सर, वो मोदी जी ने इसको मराठी में और इंग्लिश में ट्वीट वीडियो किया ही इसलिए, ताकि वो तो मैसेजिंग है। नहीं, अब इसका जो दूसरा खामियाजा उनको उठाना पड़ेगा वो बड़ा खतरनाक है, जो मोदी जी नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पे हम नौसिखिया इसलिए कह रहे हैं कि उनके सफलता पे ना जाइए, वो तो जब कम्युनल पैशन आप कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन नवाज शरीफ से आपको कोई गेन नहीं हुआ, नोटबंदी आपका वही उसी तरह का था। तो ये जो कल किया है, अब जरा सोचिए आप, अब जो भी फैसले आएंगे, चंद्रचूड़ पे कितना दबाव होगा अपने को एक सम्मानजनक और जनता की नजरों में फिर से उठाने के लिए। जस्टिस चंद्रचूड़ को फैसले में आप गौर करेंगे कि कितना करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, और इससे मोदी का नुकसान होगा, सरकार का नुकसान होगा। दूसरा, अगर नहीं करते हैं तो क्या ये माना नहीं जाएगा कि मोदी जी का विजिट काफी प्रभावशाली रहा है? तो इसमें भी नुकसान है इमेज का मोदी जी का। तो हम दोनों तरह से देख रहे हैं कि पॉलिटिकली बहुत ही ये बचकाना स्टेप था जो कि मोदी जी ने कल वहां जाके लिया। हाँ, अगर पब्लिक ऑकेजन,
अब ये बताइए, जैसे अभी ये पक्के तौर पर जानकारी नहीं है, बीजेपी की कोई बयान आ रहा है जजों को डराने की कोशिश, वो देखना कहां से बयान आ रहा है सामने, आप लोग जरा स्क्रीन पर नजर रखो एज ए जर्नलिस्ट। बहरहाल ये कि अभी ये पक्के तौर पर नहीं पता है कि मोदी जी को चीफ जस्टिस ने बुलाया अपने घर के धार्मिक अनुष्ठान में या गणेश पूजा में, या मोदी जी कैसे गए, इसके बारे में अभी पीएम कैसे गए अभी कहीं से किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक लाइन, जैसे प्रशांत भूषण के ट्वीट की एक लाइन पढ़ के सुनाता हूं। शॉकिंग दैट सीजेआई चंद्रचूड़ अलाउड मोदी टू विजिट हिम एट हिज रेजिडेंस फॉर ए प्राइवेट मीटिंग, sends a very bad signal to the judiciary, which is tasked with responsibility to protecting fundamental rights of citizens, this that, but allowed Modi to visit him, ये कहना तो इसमें तो है कि मतलब बुलाया चाहे गए, ये पता बाद में चले, लेकिन ये गए यही काफी है, आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, जितना मैं 45 साल से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और स्टेट क्राफ्ट को डील करता हूं, मेरा मानना है कि इस आयोजन के 2 घंटा पहले पीएमओ से फोन गया होगा, क्योंकि जब भी प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं तो वो सैनिटाइज किया जाता है और उसके लिए एसपीजी एडवांस टीम पहुंचती है और एडवांस टीम पहले सैनिटाइज करती है। तो ये फोन आया होगा सीजेआई के यहाँ कि पीएम आ रहे हैं। अब आप सोचिए, क्या सीजेआई उनको मना कर देंगे कि नहीं पीएम यहाँ कैसे आएंगे, उनका क्या काम है? मुझे लगता है कि ये नहीं कहा। वैसे अगर कोई सख्त रहता तो कह सकता था कि नहीं बिल्कुल नहीं आएंगे हमारे यहाँ, हम ये पब्लिक ऑकेजन नहीं है हमारा, प्राइवेट। लेकिन उसके लिए शायद दूसरा मेटल चाहिए, भारत के इतिहास में इस तरह का मिला नहीं है। तो पहला तो ये था कि वो मोदी ने फोन किया होगा उनके ऑफिस से। अब ये दोनों छिपा रहे हैं, दोनों में से कोई नहीं बता रहा है कि वो आए कैसे थे। मोदी ने अपने ट्वीट पे जानबूझ के ऐसा नहीं लिखा है कि वो खुद गए थे कि बुलाए गए थे। मुझे बहुत कह सकते थे बहुत बहुत धन्यवाद, जस्टिस चंद्रचूड़ ने मुझे बुलाया है और मैं आज वहां पे पूजा करने गया हूँ। ये उसकी ये मोदी जी का ट्वीट है, उन्होंने लिखा ज्वाइंट गणेश पूजा एट द रेजिडेंस ऑफ सीजेआई। एग्जैक्टली मैंने इसमें एक सेंटेंस पढ़ा उसका, एम्बिग्विटी है वो कि बुलाया है, कुछ नहीं पता। बिल्कुल बहुत ही चालाकी से क्राफ्टेड है और यही जस्टिस चंद्रचूड़ का भी आएगा तो यही आएगा, क्योंकि ये कोई राज नहीं खोलेगा कि वो बिन बुलाए गए हैं या बुला के गए हैं, क्योंकि बुलाने पे चंद्रचूड़ पे आरोप लगेगा कि अच्छा तो प्राइम मिनिस्टर ही आपको भक्त नजर आए। वहां पे तो कई भक्त, एक तो यार यूपी का चीफ मिनिस्टर ही सबसे बड़ा सन्यासी है, वो भूल गए आप, और बाकी जो सेना है आपके पास, और फिर वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, आप उनको नहीं इन्वाइट कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन जस्टिस चंद्रचूड़ पे लगेगा कि रिटायरमेंट के 2 महीना पहले आपको प्राइम मिनिस्टर से नजर आए बुलाने के लिए। तो ये आरोप और ये जो शंका होगी, क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ को दिखाई भी देना होगा। और आपको याद होगा आज से 2000 साल पहले, 2000 क्या 2100 साल पहले, जो बहुत बड़ा सीजर का वो स्टेटमेंट है, सीजर्स वाइफ शुड बी अबव बोर्ड, तो उसमें यही हुआ था कि सीजर की वाइफ ने एक ऐसा ही आयोजन किया था, एक ऐसा ही पूजा किया था, जिसमें उनका जो सीजर की वाइफ का एक पेट्रेबी था, वो औरतों के कपड़े पहन के घुस गया था, पकड़ा गया, हंगामा हुआ। उसके बाद सीजर ने तलाक दे दिया। दूसरी बीबी थी ये, उसका नाम था पोम्पिया, मुझे जहां तक याद आ रहा है, हाँ पोम्पिया, उसको तलाक दे दिया और यही कह के दिया सीजर्स वाइफ शुड बी अबव बोर्ड। उसके ऊपर शक नहीं, ये सीजर की वाइफ है। तो आज हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जाते तो क्या बुलाए गए थे, और बुलाए गए थे तो क्या बाकी कैबिनेट के लोगों को उन्होंने, बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करने वाले बहुत सारे हैं, बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और जो इम्पार्शियल है, आपने उनमें किसी को बुलाया? तो अगर नहीं बुलाया, सिर्फ प्रधानमंत्री को आपने बुलाया, तो सीजर्स वाइफ इज सस्पेक्ट नाउ। आज सीजर के वाइफ जो है वो उनपे, और यही बात सीजर ने कही भी थी, माई वाइफ और नॉट इवन टू बी अंडर सस्पिशन। अंडर सस्पिशन होना ही नहीं चाहिए, जिसको बाद में जुमला कहा गया कि सीजर्स वाइफ शुड नॉट बी शुड बी अबव बोर्ड। तो ये चीफ जस्टिस के लिए अप्लाई करता है। और एक बात और जो आप कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जाहिर है एडवांस पार्टी जाती है, एसपीजी सब कुछ,
लेकिन कैमरा भी जाता है जहां मोदी जी जाते हैं। जब मोदी जी अपनी माँ से मिलने जाते थे, बीमार माँ से, या गाहे बगाए जब भी, तो एक तस्वीर बहुत चर्चित वीडियो वायरल हुआ कि मोदी जी अपनी गाड़ी में बैठे हैं अहमदाबाद में, और कैमरा टीम पहले दौड़ के अंदर चली गई। वो हालांकि उस तीसरे कैमरे में कैद हो गया वो वीडियो इसलिए हम लोग को पता चला। कैमरा ने अंदर पोजीशन ले लिया, दो कैमरे ने भाग के, और तब तक गाड़ी कुछ सेकंड रुकी रही, और जब कैमरा अंदर पहुंचा होगा, सिग्नल हो गया, तब मोदी जी उतर के गए, क्योंकि अंदर कैमरा सेट होना था। यहां जो वीडियो मैं चाहूंगा दिखाएं, यहां भी जब पीएम मोदी पहुंचते हैं तो सीजेआई और उनकी पत्नी वेलकम करते हैं। किसी के घर अतिथि आएगा वैसे ही वेलकम किया जाएगा जो वेलकम किया। इसका मतलब पीएम मोदी के साथ उनकी कैमरा टीम थी। ये कैमरा जो कैद हुआ, कुछ सेकंड का वीडियो एडिटेड है, बट कैमरा टीम थी। तो ये भी हो सकता था कि भाई इस तरह के प्राइवेट आयोजन को अगर गए तो भी पब्लिक डिस्प्ले के लिए कैमरे में रिकॉर्ड करके, एक प्राइम मिनिस्टर हैं जिनकी सरकार से जुड़े कई मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में हैं, और कई मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट में फजीयत भी हुई। कई बार मणिपुर के मुद्दे से लेकर अभी हाल में जो इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर सरकार की फजीयत हुई है, और भी कई फैसले, हालांकि कई फैसले सरकार के पक्ष में हुए, नोटबंदी से लेकर, वो अलग बात। लेकिन ये तो बचने की गुंजाइश होनी चाहिए थी। ये सीजीआई की तरफ से भी होना चाहिए था कि ये वीडियो पब्लिक डोमेन में डिस्प्ले के लिए नहीं होना चाहिए। ये कैसे हुआ होगा? हम ये मान रहे हैं अगर कि पीएम मोदी की एडवांस पार्टी कैमरा टीम थी तो सही मान ऐसे रहे ही हैं, या क्या हो सकता है? जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचते हैं उसके पहले एडवांस कार जाती है, जो एडवांस टीम होती है ना, उसकी कार आती है, और वो ये प्रोटोकॉल है उसका। तो एडवांस कार जैसे भी आई होगी तो उनको कहा होगा कि सर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, और ये घर से बाहर निकले होंगे और स्वागत करने के लिए खड़े होंगे, ये तो समझ में आता है। लेकिन मोदी जी बिना कैमरे के जाएं, ये आज तक, जब वो ध्यान लगाते हैं 100-150 कैमरों के बीच, जब वो गुफा में जाते हैं तो भी कैमरों के बीच जाते हैं, तो हम इनका जो छलावा है वो तो समझने के लिए आपको रॉकेट साइंस का वो आइंस्टीन का दिमाग नहीं चाहिए। मोदी जी के क्या है ये जनता पूरा समझ पाती है, क्योंकि बहुत खुली किताब हो गए हैं अब, जो नहीं होना चाहिए। तो अब मोदी जी को समझते, तो ये पॉसिबल है कि मोदी जी गए हो तो उसके पहले कैमरा पहुंच चुका हो और कैमरे ने पोजीशन ले लिया हो, और ये भी हो कि ऑडियो में जयदेव जयदेव आएगा क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है और जस्टिस चंद्रचूड़ महाराष्ट्रियन, तो ये सब कुछ हुआ होगा। लेकिन सवाल इसका है कि तब मोदी, ये जो इमेज आप देख रहे हैं इस पिछले चुनाव में जो इनका कम हुआ है, ये यही है जो अब इसको असर करे, क्योंकि एक वीक प्राइम मिनिस्टर जो कुछ किसी फेवर के लिए शायद वहां पे गया है, यही तो पब्लिक सोचेगी ना, प्राइम मिनिस्टर क्यों जाता है। अच्छा, अगर बुलाया गया है तो चंद्रचूड़ पे आएगा कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने, क्या मोदी जी ये वक्त उनको दिखाई दे रहे थे। तो ये कई इसके लेयर से, और देखिए बड़ा सीधा सा बताया है, ए जज शुड नॉट कंप्रोमाइज जुडिशियल पोजीशन, मतलब एट एनी कॉस्ट, ये एक बेसिक डॉक्ट्रिन है। तो जस्टिस चंद्रचूड़ को ये बात तो मालूम होगी। एलूफनेस ठीक है, नहीं है, आज का दौर बदला है, एलूफनेस नहीं। आप सेमिनार्स पे जाते हैं, बोलते हैं, अमेरिका में जाते हैं, बोलते हैं, मोदी जी की तरफ भी आप भी बोलते हैं, लेकिन कम से कम, अच्छा वो पॉलिटिकल पे नहीं बोलना चाहिए, ये मुमानियत है, लेकिन आप एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हेड को बुला रहे हैं, या आया है, अगर वो आया है तो दो चीजें हो, तो या तो आज आप डिनाई करें कि मोदी जी ये गलत था कि आपने हमारे प्राइवेट फंक्शन में आए, हमें बिल्कुल स्वागत किया, लेकिन इसको आपने पब्लिक क्यों किया। अगर आपने ये पब्लिक किया है तो ये गलत है। ये जस्टिस चंद्रचूड़ को अपने लिए, उनकी अपनी इमेज के लिए जरूरी है कि वो डिनायल दे और मोदी जी से कहें कि आपने इसको, हम प्राइवेट में आए कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि आना नहीं चाहिए, लेकिन प्राइवेट में आप आए, हमने मना नहीं किया, आपने फोटोग्राफ करवाया वो भी मना नहीं किया, वीडियोग्राफ कराया, गाने का ऑडियो लिया, भजन का, वो भी हमने नहीं किया, लेकिन इसको जब आप पब्लिक करते हैं तो ये पॉलिटिकल हो जाता है। आज चंद्रचूड़ के लिए प्रॉब्लम है कि वो अपनी इमेज बचाए कैसे। कल जब वो जजमेंट देंगे तो हम सब की नजर उस पर रहेगी कि उस जजमेंट का टेक्स्ट क्या है। तो इसलिए चीफ जस्टिस इंडिया के लिए आज ये बड़ा चैलेंज उनके इमेज पे आ गया है। या तो आप कह दीजिए कि नहीं साहब हमें कोई परवाह नहीं है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन भारत के चीफ जस्टिस को इतिहास पे
एनालाइज होता है, जिस तरह मोदी एनालाइज हो गया, उस तरह जस्टिस चंद्रचूड़ भी होंगे। मुझे इसलिए लगता है कि चंद्रचूड़ के लिए दबाव ज्यादा हो गया है। अब एक सवाल है, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि चंद्रचूड़ के कई फैसले सरकार के लिए बहुत मुश्किल भरे भी रहे, जिसमें से मैंने कुछ जिक्र किया, फैसले भी और ऑब्जर्वेशन भी, और जो कोर्ट में दलील के दौरान जो उन्होंने कहा भी है। लेकिन जैसे अगर अतीत देखें तो ऐसे जजेज हुए हैं अभी हाल के दिनों में, जैसे जस्टिस नजीर थे, सैयद अब्दुल नजीर, जो सुप्रीम कोर्ट से हटे और कुछ दिन के बाद गवर्नर बन गए। सीजेआई रंजन गोगोई का तो एग्जाम्पल दे दे के हम सब थक चुके हैं कि कैसे राज्यसभा सदस्य बन गए और आखिरी दिनों का उनका जजशिप देखें। और पास्ट में चले जाएं तो ऐसे ऐसे जज हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के ही जस्टिस से बदरुल इस्लाम जो असम के थे, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद लोकसभा चुनाव लड़ने कांग्रेस के टिकट पर चले गए। हालांकि चुनाव में कुछ ये हुआ, चुनाव शायद बारपेटा में नहीं हो पाया, तो फिर बाद में उनको राज्यसभा भेज दिया गया। तो अभी एक बंगाल में एक कहानी आई, जस्टिस गंगोपाध्याय हाईकोर्ट के जज, जिन्होंने इस्तीफा देने से पहले ही अपनी मंशा जाहिर कर दी और उसके बाद टीएमसी के सांसद बन गए और टीएमसी में चले गए। हालांकि उनके पॉलिटिकल जो ये हुआ टीएमसी में जाने को लेकर, जस्टिस चंद्रचूड़ ने किसी सेमिनार में कहा था शायद कि ये नहीं होना चाहिए, इस तरह का कुछ ऑब्जर्वेशन था या उनका बयान। लेकिन ये तो होता रहा है, फिर कहेंगे ये अभी हाय तौबा क्यों। आपने जो उदाहरण दिया उसमें एक उदाहरण जो सबसे ग्लेयरिंग है और सबसे वल्गर है, वो भूल गए कि इसी देश के सुप्रीम कोर्ट का एक जज गुजरात के अहमदाबाद के एक फंक्शन में चीफ और सीनियर जज था, उसने कहा कि मोदी जी आज हमारे साथ मंच पे है, ये हमारा सौभाग्य है। तो और उसके बाद उसको एक पद उसके लिए रोक रखा गया था और उसके लिए कानून चेंज किया गया और उसपे फिर उसको बैठाया गया, उस कानून को चेंज करके, एनसीएलटी। तो जी बिल्कुल। तो अगर ये हो सकता है तो नीचे काफी आई है, मॉरल के जो स्टैंडर्ड है बहुत नीचे गए हैं। लेकिन क्या जस्टिस चंद्रचूड़ पर भी हम यहां तक आएंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक उन्होंने अपनी इमेज बचा रखी है। मुझे लगता है कि उन्होंने गरिमा जो बीते कई जजों का देखा है, उस गरिमा को बहुत हद तक बचा के रखा है और इसलिए शायद उनसे ज्यादा उम्मीद है, इसलिए हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के सारे फैसले दिए। नहीं, क्योंकि ये ट्रैप है अजीत जी, ये ट्रैप है एक तरह से, जस्टिस चंद्रचूड़ के लिए ये ट्रैप है। अब उनकी इमेज को लेके जनता की इतनी नजर तेज हो जाएगी, एक एक जजमेंट पे नजर रहेगी, आज उनके ऊपर नैतिक दबाव रहेगा। तो ये ट्रैप है जिसपे कि वो फंस गए हैं। संभव है कि मोदी जी को मना कर देते अगर कि नहीं यहाँ नहीं आएंगे, वो ये प्राइवेट फंक्शन है, तो हो सकता है। हालांकि इतनी मुझे लगता नहीं है कि इतना कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी जस्टिस चंद्रचूड़ से ये अपेक्षा थी कि वो कह देते एसपी जी को, जो पीएमओ से फोन आता तो, कि ये प्राइवेट फंक्शन है, आई विल नॉट अलाउ एनीबडी एल्स हु इज फ्रॉम आउटसाइड, ये हमारे पारिवारिक की हमारा फंक्शन है, ये कह सकते थे। लेकिन हम मान लेते हैं कि कोई आ रहा है तो भारत में एक परंपरा रही है, आप बुला लेते हैं। लेकिन आज आप एक नोट तो लिख सकते हैं कि मोदी जी आपने गलत किया, ये जो ट्वीट प्रसारित किया, ये कुछ ज्यादा तो क्या ये मुमकिन सी चीज है। लेकिन चलिए, बात पूरी आ गई, क्लोज करें। कुछ और पॉइंट है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि और कोई पॉइंट है। लगभग इसमें यही है कि एक बार एक छोटा सा किस्सा है कि यूपी में एक जुडिशियल सर्विस होता है, जैसे पीसीएस होता है एग्जीक्यूटिव का, उसी तरह जुडिशियल सर्विस होता है। उसका एक नया लड़का जज बना, अलीगढ़ में पोस्टिंग हुई उसकी। उसने अपने हाई कोर्ट से परमिशन मांगा कि उसको एलएलएम करना है, हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी। 3 दिन बाद जब एग्जाम था तो वो पकड़ा गया नकल करते हुए, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने उसको वो कर दिया, ये मैसेज भेजा उसके पास, बीजे के पास। बीजे ने उसको भेजा हाई कोर्ट ने एक इंक्वायरी बैठाई और इसके कंडक्ट को गलत पाया, क्योंकि वो नत्थी करके वो भेज दिया गया था। इस बीच में यूनिवर्सिटी ने उसको उसका वो एग्जाम रद्द कर दिया था। यहाँ पे हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि साहब ये इसको नौकरी पे नहीं रहना चाहिए, छोड़ दिया। वो सुप्रीम कोर्ट पे चला गया। सुप्रीम कोर्ट पे उसने कहा कि साहब मुझे सजा तो ऑलरेडी मिल चुकी है, उसे एग्जाम से निकाल दिया गया, तो दूसरी सजा क्यों दी जा रही है? ये डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी के ये एक सिद्धांत होता है कि एक ही आदमी को एक गलती के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती।
आर्टिकल 21(1) है 21। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि आप कोई जज डबल स्टैंडर्ड नहीं रख सकता। आप अगर फैसला अपने करने में किसी नकल वाले को कहेंगे कि गलत है, तो आप खुद नकल नहीं कर सकते। जस्टिस चंद्रचूड़ आइसोलेशन का, अब जब हाई कोर्ट के जज गलबैया डालेंगे, हाई कोर्ट के जज पूजा रोज करेंगे और रोज बुलाएंगे वहां के चीफ मिनिस्टर को, पता और चला छोटा कि सा कोलकाता हाई कोर्ट या कोई गुवाहाटी हाई कोर्ट या कहीं हाई कोर्ट, वहाँ चीफ जस्टिस क्यों, कोई जस्टिस पूजा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री उनके घर और मिठाई नहीं, खा रहे और वहां पे उसके पास केस है कि वहां पे विधानसभा में टूट हो गई है और कुछ लोग बीजेपी में जा रहे हैं तो पैसा देके इसका फैसला देना है, और वो चीफ मिनिस्टर को, रूलिंग पार्टी को वो घर पे बुला के पूजा करवाता है। कैसा रहेगा? तो ये सारी गंदगियां इसके बाद शुरू होगी ना, कि अगर चीफ जस्टिस अपने घर पे प्राइम मिनिस्टर को इंटरटेन करते हैं और वो फोटो पब्लिक होता है जिसका पॉलिटिकल एडवांटेज ले रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव है, तो क्या चीफ जस्टिस को ये नजर नहीं आ रहा है? तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो है ये नए क्वेश्चन है, और इस पे जनता को भी देखना चाहिए और जस्टिस चंद्रचूड़ को भी ध्यान देना चाहिए। जी, क्लोजिंग सिर्फ इतना मैं कहूंगा, जिससे एनके सिंह साहब भी सहमत हैं, क्योंकि हमने 20 बार वीडियो बनाया है। एनके सिंह साहब ने भी कई बार ऐसा वीडियो हमारे प्लेटफॉर्म पर देखेंगे जिसमें चीफ जस्टिस से हमने उम्मीद की बात की है, उन्हें सलाम किया है उनके फैसलों के लिए। कई बार कहा है कि जिस ढंग से इस दौर में संवैधानिक संस्थाओं ने सरेंडर कर दिया है, नतमस्तक है, उस दौर में चीफ जस्टिस कई बार उम्मीद की रोशनी जगाते हैं। चीफ जस्टिस की बेंच जब जो ऐसे इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर उस बॉन्ड को निरस्त असंवैधानिक कहते हुए वो बेंच कहता है, और उसके अलावा फटकार लगाकर सरकार की किसी तरह से उस बेंच पे नहीं सुनी जाती है ऐसी दलीलों को, जो दलीलें नागवार गुजरने लायक थी, तो उसके बाद हम जैसे लोगों को लगता है कि चलो कहीं उम्मीद बाकी है। और उसी उम्मीद की वजह से जब ऐसी तस्वीरें आती है तो फिर सवाल उठता है कि कहीं आप अगर ऐसी प्रॉक्सिमिटी को पब्लिक डिस्प्ले में, पब्लिकली, अगर पब्लिक डोमेन में वीडियो के जरिए आप दिखावा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, और खास तौर से प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी, तो कहीं ये आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस के लिए, चीफ जस्टिस की इमेज के लिए और नैतिकता के मर्यादाओं पर जो के मीनार पर चीफ जस्टिस होते, कहीं वहां कोई धब्बा तो नहीं लग रहा है। इसलिए नीचे हम हमने लोग का लिखा सिर्फ उसमें पर्पस, इतनी देर से दिखाने के पीछे अजीत जी पर्पस सिर्फ यही था, जो चर्चा हम लोग, कि उनकी इमेज अभी तक अनअसेलेबल रही है, कल ये क्वेश्चनेबल हो गई। कल प्रधानमंत्री के कार्य, जिसमें हो सकता है उनका रोल ना रहा हो, उन्होंने ना बुलाया हो, वो खुद आए हो, लेकिन जो भी आचरण रहा है, सीजेआई का जो एक इमेज जो हम लोगों ने माना था और जो थी, उस पे कल पब्लिक का एक क्वेश्चन मार्क लगेगा कि उनके यहाँ प्राइम मिनिस्टर क्यों गए, और तब उनके फैसले जो होंगे इस पे भी पब्लिक की नजर होगी। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, और खुद भी जुडिशियरी भी जानती है कि जजेस आइवरी टावर पे नहीं बैठते हैं, जजेस पे भी इन चीजों का इंफ्लुएंस पड़ता है कि प्रधानमंत्री आपके घर आ गया है, प्रधानमंत्री आपके यहाँ चाय पी रहा है, तो इसका असर पड़ता है। इसलिए हम लोग को इस पे जो ये वीडियो करना पड़ा, उसके पीछे ये कारण है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसलिए हमने लिखा कि सीजेआई के घर पीएम मोदी, लांघी गई लक्ष्मण रेखा, लांघी तो किसने लांघी? ये सवाल और कुछ विचार आपके जहन में कौंधने चाहिए। फिलहाल इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। हरियाणा चुनाव में था मैं 2 दिन लगातार, जींद और कुछ आसपास के इलाकों में, परसों के बाद से लगातार हरियाणा के अलग अलग जिलों से, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से मैं वहां की जमीनी हकीकत, वहां जो दाव पेच हैं, क्या रुझान है, सियासी समीकरण क्या बन रहे हैं, कौन आगे कौन पीछे, क्या तस्वीर दिख रही है, वो सब मेरे यूट्यूब चैनल पर लगातार आप देखते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार आपको।